अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। आज का सफ़र जो है वो मैं आप लोगों को आज से 3 महीने पहले, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी अरसे से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, वो इस वजह से थी। एक तो मेरी तबीयत कुछ रमज़ान चल रहे थे, फिर रमज़ान के बाद जो है थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, फिर जॉब की भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ जॉब का भी मैनेज करना बाद जो है वो मेरा ट्रिप बना। आफ्टर 2.5 साल बाद मेरा पाकिस्तान जाने का ट्रिप बना, और वो भी अकेले। बिलाल नहीं जा सकते थे मेरे साथ, क्योंकि उनको इतनी मतलब कि मोर देन 2 वीक्स से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती थी। उनके कुछ काम थे और साथ में उनको काफ़ी उनकी कमिटमेंट्स थी, तो उस वजह से वो उनको इतनी ज़्यादा लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि हम दोनों में से कोई अवेल कर सकता है तो क्यों ना कर ले। तो इसलिए फिर मेरा हुआ कि मैं बिलाल हमें ड्रॉप करने आए एयरपोर्ट। एंड ईद से सिर्फ एक दिन मेरा एक ड्रीम था, 2 सवा 2 साल में, कि मैं जब भी जाऊं तो ईद पे जाऊं। बिकॉज ईद ऐसी चीज़ होती है ना कि छोटी ईद या बड़ी ईद कि उस पे सारे मिल जाती हैं। तो मुझे बहुत ही था कि मैं ईद पे जाऊं, और मैं ईद पे ही, ईद से एक दिन पहले की मेरी फ़्लाइट में बिलाल ने बुक कराई। उन्होंने मुझे भी सरप्राइज़ दिया, मैंने एक दिन पहले अपने मम्मा पापा को बताया, उनको भी वो बहुत खुशी हुई। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने एयरपोर्ट तक का जो सफ़र था वो हमारा हुआ था। हमें टाइम लगा था 1.5-2 घंटे तक का। हाँ, 2 आवर्स हमें लगे थे। एयरपोर्ट रात के 2 बजे हम लोग उठे थे, और 2 बजे रात को बच्चियाँ रात को सो गई थी। 10 o'clock मैंने उनको सुला दिया था, और उसके बाद वो लोग उठ गई थी 2 बजे। और फिर उसके बाद 2 बजे उठा के हम लोग 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। निकलने के बाद हम लोगों का वो जो आधी रात को भी जो थी ना एक्साइटमेंट, वो लेवल ही और था। वो सब कुछ मतलब कि आप लोगों को वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि वो, एक तो ये मतलब खुशी भी थी और गम भी था कि बिलाल साथ नहीं जा रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं होंगे कुछ टाइम के लिए। फर्स्ट टाइम हम लोग शादी के बाद जो है इतनी थोड़ी सी जो है ना हम लोग दूर रहेंगे, और ये भी एक्साइटमेंट थी अपनों से मिलने की, अपने ससुराल से मिलने की, अपने माँ बाप से मिलने की, उन सब रिश्तेदारों से मिलने की। वो एक्साइटमेंट अलहदा थी, उदासी अलहदा थी कि पूरी फैमिली पूरी फैमिली नहीं जा रही। जब स्ट्रगल हम दोनों ने एक साथ किया तो फिर थोड़े बहुत वेकेशंस और मतलब कि रिलैक्स टाइम भी दोनों ही डिज़र्व करते हैं। लेकिन समहाउ बिलाल नहीं मैनेज कर सकते थे, तो इसलिए बिलाल ने बोला नहीं, तुम लोग का जाना बनता है, तुम लोग चले जाओ। तो बस फिर हम लोगों को बिलाल ने 7 बजे हम लोग का चेक इन था, और उसके बाद हम लोगों ने 9 o'clock हमारी फ़्लाइट थी। 9 o'clock फ़्लाइट जब उड़नी थी, लेकिन वो डिले हो गई, 10 o'clock तक उड़ी थी। तो पीआईए के थ्रू मैं गई थी। तो पीआईए का ये था सिस्टम कि असल में ना पीआईए एक वाहिद है जो डायरेक्ट जाती है पाकिस्तान तक और इस्लामाबाद तक। तो मेरा यही था कि मुझे पीआईए में ही जाना है, क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करना, वो भी उनके साथ फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट, और वो भी इतनी लंबी फ़्लाइट बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी। जाने की एक्साइटमेंट थी, लेकिन जो है मुझे डर भी लग रहा था कि बच्चे क्या, मतलब जोहा थोड़ी सी बड़ी है लेकिन जीनिया बहुत छोटी है, उसको तो मैनेज करना, और उसका भी फर्स्ट टाइम था। मतलब वो जब मैं उसको वहाँ से लेकर आई थी तब बिलाल साथ थे, सारा प्रोसेस करना वगैरह। लेकिन इतनी लंबी फ़्लाइट पे जीनिया कैसे वो उसको हैंडल करती है, मुझे ये सोच के कुछ हो रहा था। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जाने से पहले मैंने क्या क्या ट्रैवलिंग एसेंशियल्स बच्चों को 15 आवर्स की फ़्लाइट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती थी, और उनको किस तरीके से मैंने एंगेज रखा। बिकॉज आप लोगों को पता है पीआईए में इंटरनेट भी नहीं होता, और वरना मैं एमिरेट्स, इत्तेहाद या कतर से करवा सकती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं हम लोगों ने कराया क्योंकि उनका जो है ना ले ओवर होता है, और वो जो स्टॉप होते हैं ना उसमें दूसरे एयरपोर्ट्स पे दूसरी कंट्रीज़ में जो है ना कम से कम 3-4 घंटे या 6-7 घंटे का
वो स्टे करती है फ़्लाइट, और फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बच्चों के साथ, मतलब वो पूरा ट्रिप जो है ना आपका 32 आवर्स का बन जाता है। तो बच्चे तो, और मैं अकेली थी, तो मुझे था बस एक ही दफ़ा मुझे जहाज़ में उठाओ और एक ही दफ़ा मुझे प्लेन से उतार दो। मतलब बच्चों को प्लेन में तो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। ये देखें, हम लोगों ने जो है ना वो साइड की विंडो सीट की मैंने 3 ली थी सीट्स, बिकॉज़ मुझे पता था बच्चों ने सेंटर में बहुत तंग करना है, और ज़ुहा को भी बहुत शौक था विंडो सीट पे बैठने का। तो स्टार्टिंग में तो ये लोग बैठे नहीं हैं, लेकिन जब थोड़ा सा सेटल डाउन हुई हैं और उन्होंने स्नैक्स वगैरह देना शुरू किए, और मेरी इंतहा की जो है वो टांगें थक गई थी, तो मैं इस तरीके से ऊपर भी कर सकती थी। और वो जो ज़ुहा के पाँव के नीचे जो फुटरेस्ट आप देख रहे हैं, वो फुटरेस्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था टीमू से, और वो मुझे मिला था लाइक $16 to $17 का। और यही फुटरेस्ट मैं वहाँ से पाकिस्तान से भी लेके आई थी, 4000 का था या 3500 का था। वहाँ से आते हुए भी मैंने ये फुटरेस्ट लिया था। ये बहुत ही एसेंशियल फुटरेस्ट है अगर आप लोगों के साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये इतना ज़बरदस्त है ना कि इसमें आपने सिर्फ हवा, मतलब डिफ्लेट हो जाता है, और उसको फुलाने के लिए मैंने इनके बैग में डाला हुआ था। एक जो इनका हैंड बैग था वो मैंने नीचे ही रखा था, और दूसरा वाला मैंने ऊपर रख दिया था। लेकिन वो इतना ज़बरदस्त था ना, क्योंकि बच्चों की टांगें नहीं थकती, क्योंकि इट्स 14 to 15 आवर्स की फ़्लाइट थी, और उसके अंदर बच्चों के पाँव स्वेल कर जाते हैं, उनकी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी टांगें ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिज़नेस क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप लोग को पता है कि PIA की जो सीट्स है ना वो बहुत तंग होती है, बहुत ज़्यादा तंग होती हैं। तो इसलिए मैंने तो साइड पे ये एक साइड पे मैंने बैग रख दिया था, उसके ऊपर मैंने ब्लैंकेट डाल दिया था, तो उसके वो भी स्पेस मुझे मिल गई। और ज़ुहा के नीचे भी मैंने रख दिया था वो वाला जो होता है इन्फ्लेट वाला। ये लाजमी बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल करें, इवन आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इतनी लंबी लंबी फ़्लाइट्स के लिए ये बहुत काम आती है। तो उसके लिए जो है ना ज़ुहा सीधी टांगे करके बैठी रही, तो ज़ीनिया भी एंड में जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से सो गई थी। लाइक 3-4 घंटे गुजरे थे, तो हमें दे दिया था उन्होंने खाना। और खाने में आप लोग देख सकते हैं ये चिकन था, और साथ में दाल थी, और साथ में ज़ीरे वाले चावल थे। और सैलड में ये क्यूकम्बर था, इसके अंदर बेबी टोमेटो थे, एंड थोड़ा सा सॉगी से थे, अजीब से, मुझे इतने सही नहीं लगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक बेबी टोमेटो खा लिया एंड दैट्स इट। और इसके साथ चाय थी, 7 अप थे, ड्रिंक्स थी, और बच्चों के भी यही था। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम मैंने चूज़ किया था कि उनके पास चिकन है, तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल दिया था मुझे चिकन। उसके अंदर जो है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि उन्होंने बच्चों के लिए भी अगर आप मांगे तो वो बच्चों के लिए दूसरा मील दे देते हैं। तो खैर PIA के लिहाज से अच्छा था। बटर था, मैंने बटर, दाल, चावल एंड हालांकि रात के 2 बजे हम लोग निकले थे। गुलाब जामुन भी था, लेकिन मैं मीठे से मेरी इतनी बनती नहीं है, तो मैंने नहीं खाया। और बच्चियों को जो है वो चिकन बहुत स्पाइसी था, तो मैंने उनको चावल में ना बटर मिक्स करके उनको उसके साथ खिला दिया। तो मतलब थोड़ा सा पेट उनका फिल अप कर दिया था। हालांकि उनकी चीज़ें जो मैं स्नैक्स वगैरह और जो सारी उनकी इवन उनके खाने पीने की चीज़ें भी मैं लेकर आई थी। उनके 4 जो है ना एक बॉक्स था, उसके अंदर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, उसकी मैंने उसके अंदर नगेट्स थे, उसके अंदर कुछ के अंदर बॉइल्ड एग्स थे, वो भी मैंने इनको एयरपोर्ट पे ही खिला दिए थे। तो ये देखें इस तरीके से उन्होंने ना 5-6 घंटे बाद लाइट्स ऑफ कर दी थी। रात के 2 बजे की बच्चियाँ जाग रही थी, तो इस तरीके से ज़ीनिया को मैंने सीधा कर दिया था, ज़ुहा को मैंने स्ट्रेट उसकी लेग्स कर दिए थे, क्योंकि मैंने नीचे वो वाला जो है कुशन रखा हुआ था जो कि इन्फ्लेट होता है, फोर्ट्रेस उसका रखा हुआ था। उसके बाद जब ये 2 घंटे तक सोती रही, 2 घंटे सोने के बाद मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आई। एक तो एक्साइटमेंट, ऊपर से बच्चे के मतलब कि मुझे एक डर सा था कि बच्चियाँ इस तरीके से हैं और मैं हूँ, तो मैं 1 सेकंड भी आंख नहीं लगा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली बिलाल नहीं थे साथ। तो एक बंदा सोता है तो दूसरा बंदा बच्चों को देख लेता है। लेकिन मैंने बोला अगर मैं भी सो गई तो कुछ लेकिन इट्स सेफ, एवरीथिंग इज़ सेफ। लेकिन एक फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। खैर बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग मैंने आपको अगला ब्लॉग दिखाऊंगी कि मैंने उनकी सूटकेस में जो उनका बैकपैक था
उसके अंदर मैं क्या क्या रखा, जो इतनी इंगेजिंग टॉयज़ मैंने रखे थे कि वो थ्रू आउट 14 आवर्स जो है वो खेलती रही हैं और मतलब सोई नहीं है। और इतने मज़े के वो सीट से भी 2-3 दफ़ा वॉक करने के लिए उनको खुद ज़बरदस्ती मैंने उतारा था, वरना और इवन स्क्रीन टाइम भी मैंने उनको इतना नहीं दिया, क्योंकि वो इतने मज़े के टॉयज़ थे, गैजेट्स थे कि वो लोग खेलती रही हैं। और साथ में मैंने कुछ पजल्स भी लाई हुई थी, प्ले डो था, स्लाइम था, और ये डिफरेंट शेप्स की चीज़ें बनाती रही हैं। तो वो बहुत ही ना, ये चीज़ें बच्चों के लिए स्पेशली लॉन्ग फ्लाइट्स में ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं और आप लोगों को हमेशा ये रखनी चाहिए। तो मतलब आप लोगों को जो है ना वो इतने सालों बाद जब आप अपने कंट्री विज़िट कर रहे हों और अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, बच्चों को, अपने जो पीछे जो उनका जो बेसिक कल्चर है ना उसके साथ उनको इन रखना चाहिए, उनको उस चीज़ की भी। अगर आप दोनों माँ बाप बिज़ी हैं, पेरेंट्स बिज़ी हैं, बच्चे, ये तो चल साल ब साल चलता रहेगा, लेकिन इसमें ब्रेक ला के आपको मस्ट विज़िट करना चाहिए उनको। उनके कल्चरल वैल्यूज़, उनकी रिश्ते, उनको उनकी हर रिश्ते की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। नाना नानी है, दादा दादी हैं, माशाल्लाह चाचू ताया हैं, और माशाल्लाह मामू हैं। हर चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, हर रिश्ते की ज़रूरत होती है, हर रिश्ते के प्यार की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल फिर उन्होंने जब थोड़ा सा रात के 10 बज रहे थे या 11 बज रहे थे, फिर उन्होंने स्नैक्स ये दिए बच्चों के लिए भी यही था। तो ये क्रॉसन था, इसके अंदर वही चिकन था और साथ में चीज़ था एंड सैलड था। ये मैंने ही बस खाया था, बच्चियों ने जो है खाली अपने अपने उसमें से ब्राउनी खा लिया था। बाकी उनके स्नैक्स वगैरह मैं लेके गई थी और उनको साथ साथ वो खिलाती गई थी। बॉइल्ड एग्स थे उसमें, एक में चिकन नगेट्स थे, एक में ब्रेड और पैटीज़ थी, तो वो मैंने उनको खिलाती गई हूँ। तो वो माशाल्लाह उनका पेट जो है ना वो भरता रहे। उसके बाद का और फ्लाइट में जो है ना मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा मत खिलाएं, मतलब अगर लॉन्ग फ्लाइट्स भी हैं ना तो उनको ज़्यादा मत खिलाएं। अब ये लाइट्स ऑफ हो गई थी स्नैक्स देने के बाद भी, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे अकॉर्डिंग टू कनाडा। तो कनाडा के अगले मतलब कि कनाडा की सुबह हो रही थी, लेकिन खैर सारी रात के लोग जागे हुए थे, तो सुबह के 12 बज रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी। और फिर उसके बाद बच्चियां जो है स्लाइम के साथ लगी रही हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग का जो लास्ट मील था ना वो 2 आवर्स से पहले आ गया था, मतलब 2 घंटे लैंडिंग करने से 2 घंटे पहले लास्ट मील वो लोग सर्व कर देते हैं। और उसके अंदर ये बच्चियों के लिए मैंने कॉन्टिनेंटल मंगवाया था। कॉन्टिनेंटल में ये था, चिकन था विद ग्रेवी और बेक्ड पोटैटोज थे, और साथ में थोड़ी सी बेक जो है ना वो वेजिटेबल्स थी। साथ में इनका कुछ क्रीमी सा सैलेड था, पोटैटो सैलेड था, और खीर थी, साथ में बटर, साथ में चाय एवरीडे वाली जो भी आपने पीना, साथ में एप्पल जूस भी था। नहीं बल्कि एप्पल जूस तो था, हाँ एप्पल जूस भी था। एप्पल जूस स्नैक के साथ सर्व हुआ था, जो ब्राउनी और क्रॉसऑन वाला है। तो ओवरऑल अच्छा था एक्सपीरियंस, इट वाज नॉट बैड। वही जो दोपहर को सर्व हुआ था वही रात को सर्व हुआ था, और साथ में मैंने बच्चों के लिए कॉन्टिनेंटल मंगवा लिया था। मतलब PIA को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ सिर्फ और सिर्फ, एक तो सबसे पहले इसके अंदर जो फ्लॉ था कि इसके अंदर इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट ना होने की वजह से टाइम गुजरता ही नहीं है। लिटरली आपको पता चलता है कि 14 आवर्स, मतलब 7 आवर्स की फ़्लाइट, जैसे UK टू पाकिस्तान 7 आवर्स की फ़्लाइट होती है, 7 to 8 आवर्स, तो वो बंदा उधर तक ना बंदे की बर्दाश्त होती है, उसके बाद जो है ना बंदे की एंड हो जाती है। स्पेशली माओं के लिए जो है ना, जो बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रही हैं। अकेले तो आप लोग चलो 14 आवर्स आपने डाउनलोड की हुई हैं चीज़ें, आपने मूवी देख ली, आपने कुछ, यकीन करें मैंने 2-3 मूवीज़ अपने लिए डाउनलोड करके भी रखी थी, कुछ सीजन्स डाउनलोड करके रखे थे, बट मुझे मौका ही नहीं दिया बच्चों ने। लाइक आधे घंटे के लिए भी मैं नैप लेना चाहती थी, बट मैं नहीं ले पाई। एक सब कॉन्शियस में था, नहीं मैं अकेली हूँ, बच्चों को मुझे देखना है, दिस एंड दैट। मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो आई वॉज अलर्ट ऑल द टाइम कि बच्चे आगे पीछे ना चले जाए, या बच्चे छुपके से आगे मतलब ना चले जाए। हालांकि कुछ भी नहीं था, सेफ था, सारे पाकिस्तानी लोग थे, बट स्टिल ना, जब मेरी हल्की सी आंख लगने लग जाती तब जोहा को वॉशरूम आ जाता या जीनिया को वॉशरूम आ जाता। लाइक मैं थ्रू आउट ही रात के 2 बजे से
अगले दिन के 2 बज गए और मैं थ्रू आउट जागती रही हूँ। मतलब मेरा जो टोटल जो मैंने एस्टिमेट लगाया ना, उसके बाद यहाँ पे जब लैंड किया पाकिस्तान, जब हमें पाकिस्तान की जोहा बोलती रही, क्योंकि वहाँ से हम लोग दिन में निकले थे, कनाडा में सुबह 9 बजे हम लोग निकले थे, तो उसके बाद जो है ना वो थोड़ी सी रोशनी थी, उसके बाद अंधेरा हो गया था एंड थ्रू आउट अंधेरा रहा था। लेकिन हम पाकिस्तान में जब पहुँचे तो उधर सुबह हुई हुई थी, उधर मॉर्निंग हुई हुई थी हमारी। जो थी वो 1 बजे लैंडिंग थी, 1 बजे लैंडिंग थी आई थिंक सो, या 10 बजे थी, मुझे कुछ याद नहीं है इतना, लेकिन उधर लैंडिंग थी हमारी सुबह सुबह। तो उसको देख के जोहा हर वक्त, मतलब आफ्टर 7 आवर्स जोहा मैं हम लोग वी वर लाइक कि बस अब हमारी बस हो गई है, अब जो है ना वो क्यों नहीं आ रहा। और स्पेशली जब बच्चे होते हैं वो एक्साइटेड, डेली जोहा जो है ना वो दिन गिन रही थी कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है। तो दिन कटते गए और बस हम लोग फिर जैसे लैंड किए ना, उसके बाद जो खुशी थी हम लोग को वो आप लोग को बयान नहीं कर सकती। नेक्स्ट वीडियो में लाजमी देखेगा कि नेक्स्ट डे ईद का था, हम लोग ने इतना मज़ा किया माशाल्लाह, इतना मज़ा किया। और एक सरप्राइज़ मेरे लिए घर पे अरेंज किया गया था जब मैं एंटर हुई थी, उसकी वीडियो बनाई थी लेकिन उसकी समहाउ वीडियो डिलीट हो गई। तो बस मुझे बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में, अपने हर रिश्तेदार से, अपने माँ बाप से मिलके, अपने सास ससुर से मिलके, अपने मतलब अपनों से मिलके जो है ना वो आपको ऐसे आपको मतलब एक एनर्जी मिल जाती है। ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। जब बंदा साथ रहता है तो उसको जो है ना बंदा फॉर ग्रांटेड लेता है, उन रिश्तों को, उन प्यार को, उन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता है। लेकिन जब जो दूर होता है ना उसको पता होता है कि उसकी क्या वैल्यू होती है। तो हम लोग के लिए लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने खुद चूज़ किया है, नहीं हमने खुद चूज़ नहीं किया, ये हमारी डेस्टिनी में था, हमारी किस्मत में था यहाँ पे आना। कई दफ़ा जो है ना आप नहीं रोक सकते जब आपकी किस्मत में होता है। सो इट्स लाइक कि आपको ये भी जगह अच्छी लगती है, आपको वो भी जगह अच्छी लगती है, तो आप मतलब एक सर्टन नहीं होता है, आपको वो भी वहाँ पे भी रहना होता है, आपको यहाँ पे भी रहना होता है। तो शायद इसी का नाम ही लाइफ है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।